हेलो मेरे 12th के वॉरियर्स, क्या हाल चाल। मैं वीर सर आज फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को टफ लगता है। जी हां मेरे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये टॉपिक जो है पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में बच्चों को टफ लगता है। और टफ क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई और एडिशन होता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन यदि आपने वीडियो शुरू कर दी है और एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो ये टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, यकीन मानना। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो किन मैट्रिक्स के बीच पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन किन मैट्रिक्स के बीच पॉसिबल है। तो मैं दो मैट्रिक्स अज्यूम कर ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स ए कर ले रहा हूं जिसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। और इसकी जो है ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मान ले रहा हूं मैं m बाय n। मान सकता हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स ले ले रहा हूं मैं बी, ठीक है। इसमें मैं एलिमेंट ले ले रहा हूं बी आई जे टाइप के, और यहां पे इसकी जो है वो ऑर्डर मान ले रहा हूं n बाय p। मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम? ए और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए आई जे, और यहां लिखेंगे हम m इंटू एन, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे हम बी आई जे, और यहां लिखेंगे हम n इंटू पी। तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब उनका पहले वाले का आखिरी वाला एलिमेंट, पहले वाले का आखिरी वाला एलिमेंट और सेकंड वाले का फर्स्ट वाला एलिमेंट दोनों इक्वल हो। ये इस तरीके से ऑर्डर में, या फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल होने चाहिए, तभी इनमें जो है वो मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा की स्थिति में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, m बाय n का एक मैट्रिक्स था और दूसरा मैट्रिक्स था n बाय p का मैट्रिक्स था, ठीक है। जब n यहाँ पे रहेंगे, यहाँ का कॉलम और यहाँ के रो की संख्या समान रहेगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो पहली बात हम क्या समझे कि यहां का कॉलम यहां का रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए तो इनके मल्टीप्लाई के बाद जो भी रिजल्ट रहेगा ना बेटा, उसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी m इंटू पी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगी? m इंटू पी के फॉर्म में। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे जो भी आंसर आएगा, मान लो ये c के फॉर्म में आ गया और यहां पे लिख दिया मैंने आई जे, तो यहाँ की इसकी जो ऑर्डर रहेगी, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा बेटा? तो ये रहेगा m इंटू पी के, m बाय पी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होने वाला है। थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कैसे समझेंगे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। बस इतना ही याद रखना है कि इसका कॉलम और इसका रो सेकंड वाले का इक्वल होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाता, यहाँ n होता और यहां मान लो m होता मेरे प्यारे बच्चे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो होता ही नहीं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम चीजों को अच्छे से समझेंगे बेटा। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे a ये दिया हुआ है और b यहाँ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है a इंटू बी, ए और b का मल्टीप्लाई निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ये हमारे पास कितना है 6 और 9 है, ये हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3 है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो यहाँ हमारे पास है, यहाँ है 2 6 0 7 9 8। ये इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख ले रहे हैं क्योंकि हमको जगह की कमी यहाँ पे अब पड़ने वाली है बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे जाते हैं ये क्वेश्चन। हालांकि ये छोटा है, छोटे में कवर करेंगे हम। अब इनको करना कैसे है, उस करने से पहले आपको ये पता करना है कि ये कितने ऑर्डर का है। तो आप कहेंगे सर ये 2 बाई 2 के ऑर्डर का है, और ये कितने ऑर्डर का है? तो ये हमारे पास 2 बाई 3 के ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। क्यों होगा मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कॉलम और इसकी रो की संख्या इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पता है जो आंसर मिलेगा वो 2 बाई 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, ये भी हमको पता है। अब इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं समझना। कुछ नहीं है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, इससे हमारा एक एलिमेंट मिलेगा। कैसे होगा देखते हैं हम। यहाँ पे ये इस तरीके से चलेगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 12, लिख दिया हमने। और फिर 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 7 हो जाएगा 63,
हमें ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है? हमको ऐड करते जाना है। ये एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। 6 दूनी 12 न करके यहाँ पे 6 दूनी 12 किया यहाँ पे, ठीक है, 6 गुणा 2 किया, प्लस लिखा, 9 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 63 बाद में लिखेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे पता है बेटा? सेकंड एलिमेंट के लिए हम करने वाले, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा मैं ये चीज, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चों को टफ लगती है। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, लिख लिया मैंने यहाँ पे। फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर इस 9 का मल्टीप्लाई इस 9 में होगा तो 9 इंटू 9 लिखेंगे, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन करेंगे ना, हम तो इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, पर फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए जरूरी था। तो ये सेकंड एलिमेंट के लिए भी हो गया। अब थर्ड एलिमेंट के लिए देखते हैं। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो इसका मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे होने वाला। एक बार समझ लो, हमेशा के लिए ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे हम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया हमने, फिर प्लस लगाना है। 6 का 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 9 इंटू 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे किया ना बच्चा, ये हमारी फर्स्ट रो की कहानी हो गई है। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे? फिर हम इनका यहाँ पे करेंगे, फिर इनका ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। 2 का मल्टीप्लाई इस तरीके से जाएगा, तो करो जरा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे हम 2 इंटू 2 लिख दिया है, प्लस 3 इंटू 7, प्लस क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 7, ये हो गया है। अब मुझे अब बार बार ये लाइन खींचने की जरूरत है क्या? आप कहेंगे सर जी खींचने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया है। फिर क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे हम, ये होगा हमारे पास 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस लिखेंगे हम 3 इंटू 8 होगा, ठीक है बेटा। अब इनको हम एक साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं, क्या मैं कर लूं? देखिए बेटा, अब एक स्टेप और लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। 6 दूनी हो गया हमारे पास 12 लिख दिया मैंने, प्लस 9 7 हो गया बेटा 63 लिख दिया, 6 6 36 और 9 नाम 81, यहाँ पे 0 प्लस 9 8 72, ओके बच्चा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 7 तिया 21, 6 दूनी 12 और 9 तिया 27, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 8 तिया 24। ये इतनी कहानी हमारे पास हो चुकी है। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, लिख दूं? आप कहेंगे सर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ये यहां पे आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। अब अगली स्टेप में क्या करना है? इनको जोड़ देना है। 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, 75 हो गया। यहाँ पे होगा हमारे पास 6 और 1 हो गया बेटा हमारे पास 7, और 8 और 3 होता है हमारे पास 11, तो 117 हो गया। ये हमारे पास 72 हो गया। इनको ऐड करो जरा, तो 21 और 4 हो जाएगा 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 2 होगा 9, और 2 और 3 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3, बात खत्म। और यहाँ पे आ गया 24, और ये हमारा आंसर है। टफ है क्या? जल्दी से बताओ, टफ है? हाँ है, थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई और एडिशन बार बार करना है, तो बच्चे को थोड़ा सा ये टफ तो लगता है, पर इतना टफ भी नहीं है कि आपसे बने ना, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझाने में मुझे लगभग 8 मिनट का समय लग गया है ना, पर अब हम इतना समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए इज इक्वल ए है, बी इज इक्वल ए है, तो द फाइंड ए बी और बी ए और शो दैट ए इज इक्वल, ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। अच्छा, आप लोगों ने पता है, हमने अभी पहले पढ़ा था, एडिशन वाली चीज पढ़ी थी, हमने देखा था ए प्लस बी इज इक्वल होता है बी प्लस ए के, ये होता है, एडिशन में होता है। लेकिन मल्टीप्लाई में a इंटू बी, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में a इंटू बी बराबर नहीं होता है b इंटू ए के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पता ही होना चाहिए। जनरली हमें क्या सिखाया जाता है कि a का गुणा b में करो, चाहे b का गुणा a में करो, ये इक्वल होता है, तो नहीं होता है बेटा। हर चीज का मल्टीप्लाई इधर उधर करो आप तो इक्वल नहीं होता है। जैसे अल्टा पल्टा किया, a का b में गुणा किया और b का a में गुणा किया, तो मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भ्रांति दूर कर देना कि a का b में गुणा करो या b का a में गुणा करो तो इक्वल होता है, ये मैथ्स है बेटा, ठीक है, सावधान। बस इसको करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? हम a इंटू बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम a इंटू बी निकालेंगे। तो निकालो, a की वैल्यू क्या है आप जल्दी से रखो। यहाँ पे a की वैल्यू है 1 1 -2 3 -4
2 और 5। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे देखना 2 और 2 था, खत्म हो गया, और 2 और 3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जरा, 2 और 3 का मैट्रिक्स बना, ये 2/3 का, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 2/3 का मैट्रिक्स बना है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो इसको, नहीं लिखना तो भी ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि 2 और 3 का बन जाएगा। अब इधर देखो हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास है 2 3 4 5 2 1। एक और चीज कहना चाहूंगा बेटा यहाँ पे कि इसमें हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर करना, आप खुद से उसको सुधारने की कोशिश करना है ना, बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो खिचड़ी पक जाती है, पर हम कोशिश करेंगे कि ना हो। ठीक है, चलो पहली स्टेप में लिखते हैं हम यहाँ पे 1 का, आपको पता है यहाँ पे ये रो ये कॉलम, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा हमारे पास 2, लगाएंगे हम प्लस, लेकिन इस -2 का मल्टीप्लाई इस 4 में होगा तो लिखेंगे हम -2 का जब मल्टीप्लाई 4 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दूं कि ब्रैकेट भी हटा दूं, आप कहेंगे सर ब्रैकेट भी हटा दो, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अब हम स्टेप स्किप कर रहे हैं, माइनस 4 2 से कितना हो जाएगा 8, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का, फिर प्लस लगाएंगे हम, 3 2 हो गया हमारे पास 6, ये पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो करो जरा भैया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, हो गया, यहाँ पे ये माइनस का है तो प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे, 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो पिछला क्वेश्चन देख के आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 2 कितना हो गया 10, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये 3 1 कितना हो गया 3, हमारे पास बस इतना ही रखेंगे हम। ठीक है, ये जितने कॉलम रहेंगे उतने ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रो होने, ये रो क्या बोलते हैं, एलिमेंट होने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए। इसके लिए क्या करेंगे हम, सेकंड वाले के लिए यहाँ फिर से जाएंगे इस तरीके से। चलो भाई, यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 8, लिख दिया हमने, प्लस 4 लिखेंगे, 4 2 से कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 8 हो जाएगा, लिख दिया हमने, और 5 2 से कितना हो जाएगा 10, तो प्लस का 10 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे भी करना है हमें, करो जरा भाई, यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, माइनस का 12, 4 3 12, और ये 5 2 कितना होगा हमारे पास 10, 5 2 10, और 5 1 5, बस ऐड करना है इसको। क्या करोगे, 6 और 2 8 प्लस का माइनस का 8, मतलब यहां पे आ जाएगा हमारे पास 0 0 आ गया बच्चा। यहां पे देखो ये हमारे पास कितना होगा, 3 और 3 6, लेकिन माइनस के 10 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 8 प्लस का एक माइनस का निपट गया, तो क्या बचा हमारे पास, खाली यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 10 में 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा, माइनस का बचेगा, लेकिन 5 में से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है बच्चा, पता है, a इंटू बी आ चुका है। क्या आ चुका है हमारे पास, a इंटू बी। ऐसे ही हमको निकालना है b इंटू ए, ऐसे हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चे, b इंटू ए, तो b इंटू ए भी निकाल लेंगे बेटा हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको, b इंटू ए निकालना है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b कितना है तो जल्दी से बताओ आप लोग, यहाँ पे b कितना है बच्चा, b लिखो पहले। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गौर किया आपने, ये देखना, ये कितने बाई कितने का था, तो ये था हमारे पास 2/3 का था कि नहीं बच्चे, ये कितने का था, तो ये हमारे पास 3/2 का था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/2 का आएगा। तो ये देखो 2/2 का आ गया, ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास 2/2 का आया। ठीक है, बस यही चीज है, रेस कर दे रहा हूं मैं इसको, है ना। चलो b लिखते हैं हम यहाँ पे, तो b हमारे पास क्या मेरे प्यारे बच्चे, 2 3 4 5 2 1, यही है b। a कितना है बेटा, a हमारे पास कितना है, तो a है हमारे पास 1 -2 3 -4 2 5, ये हमारे पास इस तरीके से है। मल्टीप्लाई करना है अब हमको, तो करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, करो डायरेक्ट करें, 2 प्लस आएगा, क्या आएगा हमारे पास, प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 2 4 3 12, 4 3 12, लेकिन माइनस का रहेगा। पहला काम हो गया हमारा, पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड के लिए देखना, ये ऐसे हमने इसमें किया है, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो भाई, 2 2 कितना हो गया 4, लेकिन माइनस का 4, फिर प्लस 3 2 कितना हो गया 6। ओके, खत्म हो गया काम। यहाँ पे अगेन आते हैं, तो हमारे पास 3 दूनी 6, और ये 5 3 15 हो जाएगा। ओके मेरे बच्चे, अब बस यहाँ पे करना है इनको, इसका करो जरा, होगा हमारे पास 4 1 4, और माइनस का 20 आएगा, 5 5 4 20, बात खत्म। अब यहाँ पे आते हैं, तो माइनस का 8 आएगा, और प्लस का हमारे पास 10 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है,
अब इनका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, 4 तिया 12 और 5 25, ठीक है। अभी एक स्टेप और आना है, इनका मल्टीप्लाई भी यहां पे करना है, तो करो जरा, क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, बात खत्म। 2 दूनी कितना होगा 4, लेकिन माइनस का रहेगा और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, बस ये है। इनको हमको क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना है। करो, इनको एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि हमको जगह की कमी पड़ने लगी है, ठीक। अब इनको ऐड करना है, माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 10 हो गया, ठीक है बेटा, माइनस का 10 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस का 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 15 और 6 हमारे पास 21 हो गया, लिख लिया हमने मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 16 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 5 और 2 हमारे पास 7 हो गया, और ये 37 हो जाएगा, ठीक है। एक और लिखना है हमको, क्या लिखना है, इनमें से माइनस करो, माइनस का 2 हो गया, ये भी माइनस का 2 रहेगा, और ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो ये देखो बी ए आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, बी ए आ गया। अब मुझे बताओ कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो आंसर में आके लिख दोगे, आगे लिख दोगे कि ऊपर हम जब देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी डज नॉट इक्वल बी इंटू ए, डायरेक्ट आप आंसर में लिख सकते हो ऐसा, और ये हमारे पास इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड ए बी, ए ये दिया है और बी ये दिया है, क्या मैं ये आपके लिए छोड़ दूं, जल्दी से बताओ, कर लोगे क्या आप लोग, कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखना, कर लेंगे क्या आप लोग, यस सर लिखना बेटा, चाहे आप बाद में वीडियो देख रहे हो कभी देख रहे हो, यस सर जरूर लिखना, करेंगे ना, चलिए यस सर, वेरी गुड। चलो भाई ये क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, और अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, गई आपकी 5-10 मिनट की मेहनत। 5 मिनट में ये सवाल नहीं होने वाला, 10 मिनट की मेहनत गई आपकी। यदि आप पहली बार करोगे तो 10 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है, टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब निकालना है, मतलब मैट्रिक्स का 3 बार आपस में गुणा, फिर वहां पे प्लस माइनस भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, ये एलिमेंट के हिसाब से खेलेगा। जैसे 9 एलिमेंट रहेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और फिर यहाँ आपको पता है 0 0 0, और ये 0 0, यहाँ 0 हम भर देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, और ए क्यूब निकालने से पहले हमको बच्चा ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, पता है, ए क्यूब निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, ए स्क्वायर कैसे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ए स्क्वायर मिलेगा आपको ए का ए में मल्टीप्लाई करने से, तो कर दो भाई ए का ए में मल्टीप्लाई। ए क्या है बेटा हमारे पास, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये इस तरीके से है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, छोटी सी मिस्टेक मतलब पूरा क्वेश्चन ये खत्म, ठीक है। तो अगर ये पेपर में आए और इसके और में कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो पहले हमको उसको देखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन गलती कराएगा ही कराएगा, ये मैं बिल्कुल लिख के दे जाऊंगा आपको, और ये एक बार नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्या हमारे पास, 1 है 2 है 3 है, फिर 3 -2 1 4 2 1, ठीक है, यही है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, आपको पता है इसका यहाँ पे करते हैं, तो फटाफट लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6, और ये 3 4 हो जाएगा हमारे पास 12। इनको ऐड करो जरा, ये होगा बेटा हमारे पास 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास 18, और 1 हो जाएगा 19, तो हमने कल लिख किया यहाँ पे 19, ठीक है। पहली स्टेप हो गई हमारे पास क्लियर। सेकंड में क्या करना, 1 का 2 में करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा हमारे पास, और 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएगा बेटा तो हमारे पास बचेगा 8, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास सेकंड एलिमेंट। फिर थर्ड के लिए जाएंगे तो यहाँ पे करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे तो 3, और ये होगा हमारे पास 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ठीक है। ध्यान से देखना, 3 2 जा 6, और ये आ गया बेटा हमारे पास 8, लो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले के लिए हम जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होगा, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 2 जा हो जाएगा 4 मेरे प्यारे बच्चे, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर, ये होगा बेटा 6 4 10 और 2 हो गया हमारे पास 12, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12, ठीक है। गलत तो नहीं किया, क्या हमने क्या किया, हमने फर्स्ट सेकंड चले 3 1 जा 3, एक मिनट कुछ गलत कर दिया हमने, रुको 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 रुको,
इसका यहां होना था कर दिया, इसका यहां होना था कर दिया, इसका यहां होना था कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका यहां पे करना है। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का, और ये 4 बन जा 4। ठीक है, 4 और 3 हो गया हमारे पास 7, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं। 3 2 जा हो गया 6 और 2 2 जा 4, लेकिन किसका रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और प्लस तो वैसे भी रहते हमारे पास। ये हो गया 4, फिर गलत लिख लिया मैंने, 4 हो गया, और 2 बन जा हो गया 2, 6 4 10, और 2 हो गया हमारे पास 12। यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे करते हैं इसको, तो ये होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये माइनस का हो गया हमारे पास 2, और ये प्लस का 1। 6 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो आ जाएगा हमारे पास 8। लो, ये कहानी भी क्लियर। ये हम ए स्क्वायर निकालना है, अभी क्यू भी निकालना भैया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो 4 हो गया, 3 2 जा हो गया मेरे प्यारे बच्चे 6, और ये 4 बन जा 4। कुछ गलत किया क्या, नहीं किया, सही है। 6 4 10 और 4 14, हमारे पास ये वाला आ गया 14, पहला एलिमेंट आ गया इस रो का। इसके लिए करेंगे तो 4 दूनी हो गया हमारे पास 8, 2 दूनी हो गया 4, लेकिन माइनस का रहेगा, 2 दूनी 4 माइनस करेगा, ध्यान रखना, और ये 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, कितना होगा 8 और 2 10, 10 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाले को भी कर ले रहा हम यहाँ पे। 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, और 2 एकम 2, और ये 1 एकम 1, हम रफ में करते जाएंगे। ये 12 और 2 14, और 1 15, गलत नहीं करना है हमको। तो ये निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, और इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे हम इसको भी वहां पे ले जा रहे हैं, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा छोटा। तो ये हमारे पास आ चुका है ए स्क्वायर। ये क्या आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर। इसको छोटा सा कर दो थोड़ा, आपको दिखना भी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, देख ले रहा हूं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना, ए क्यूब निकालना। तो ए क्यूब निकलेगा कैसा मेरे प्यारे बच्चे, तो ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर में। यदि हम ए क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर में हम ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये निकल के आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहीं पे कर ले रहे हैं हम इसको। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आ गई है 19 8 8 1 12 8 14 6 15, ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा बेटा क्रॉस चेक कर ले रहा हूं मैं इसको, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर गलत हो गया ना तो हमारा खेल खत्म पूरी तरीके से हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से खेल खत्म हमारा हो गया है, ये एलिमेंट हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास 19, यहाँ पे 4, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 12, यहाँ 8, सही है, 14 6 15, ये गलत आ रहा हमारा। देखो अब भी हम गलत हो जाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा गलत आ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए कितना, 4 होना चाहिए, तो 4 आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 4 होना चाहिए था। तो चेक करके देख ले रहे हैं हम यहाँ पे 4 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड। यहाँ से देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया या इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हमारे पास कितना आएगा 4, और 3 2 कितना हो जाएगा 6। इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4। देखो गलत हो गया था ना, अब भी हम परेशान हो रहे होते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ए का। ये तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है ए का। करते हैं ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई, तो ए कितना हमारे पास 1 है, 1 है बेटा, 2 है, 3 है, फिर 3 है, -2 है, 1 है, 4 है, 2 है, और 1 है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास है। इनका मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे मल्टीप्लाई, हम साइड में ले जा रहे हैं वहां पे कोने में इसको। हाँ भाई, कोपचे में, ये कोपचे में रख लिया इसको। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए हम दूसरा पेन यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लूं क्या, थोड़ा छोटा भी हो जाए। पेन हम दूसरा यूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई करो भैया। 19 से कम, यहाँ देखना, यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, यहाँ कर दूं क्या, 19 से कम 19। ठीक है, और ये 4 दूनी 8, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का, इस चीज का ध्यान रखना है ना। और ये 8 दूनी हो जाएगा हमारे पास 16। जो भी आंसर आएगा इसमें ऐड करना है हमको। फिर से देख, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया, फिर से गलत कर दिया ना हमने यहाँ पे। 19 से कम 19, 4 तिया 12, और 8 चौके 32, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 19 से कम 19, 4 तिया 12, और 8 चौके 32। ठीक है बेटा, ये हो गया। इनको ऐड करना है, करो जरा। 9 और 2 11,
11 और 2 13, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ चुका है 13 आ चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। चलो आगे देखें हम, हमारा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट निकल के आ गया है वो हमारे पास 13 क्यों आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये तो 13 हो गया। ठीक है, ये 9 और 2 11 है, तो 13, 13 की 3 हासिल की 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 2 2 3 3 और 3 6, मतलब ये हमारे पास आएगा 63। कितना आएगा बेटा, ये 63 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक। अब क्या करना हमको, अब हमको इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना, तो करो भाई। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 19 दूनी हो गया हमारे पास 38, 4 दूनी हो गया 8, ठीक है, माइनस का 8 रहेगा, ये बचेगा हमारे पास 30, हम लिख लेंगे यहाँ पे, और ये 8 दूनी हो जाएगा 16, मतलब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 46 होगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 46, कर लेना। ठीक है, ये 38 माइनस 8 और ये हमारा प्लस का 16, ये टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 19 दिया हो जाएगा हमारे पास 57, और ये प्लस का 4 एकम 4 और ये 8 एकम 8, 8 और 4 12, 57 में आप 12 जोड़ो, आराम से जोड़ो ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास 69। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 69। तो हमारे पास ये एलिमेंट तो आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो एलिमेंट है वो आ चुके हैं फर्स्ट रो के। ठीक, अब हमें सेकंड रो के लिए तैयार रहना है। सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का ये वाली रो का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो कराओ भैया। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, लिख दिया हमने। फिर यहाँ 12 तिया हो जाएगा हमारे पास, 12 दूनी 36 और 12 दूनी 24, 12 तिया हो जाएगा हमारे पास 36, और 8 चौके हो गया बेटा हमारे पास 32। फिर 1 12 तिया 36, 8 चौके 32, ऐड करो जरा इनको, ये हो गया 8 और 6 68 और 69, मतलब ये आ गया मेरे प्यारे भाई 69। कितना आ गया बच्चा, ये हमारे पास 69 रहेगा। ठीक है, सही जा रहे हैं, एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमारे पास कोई भी गलती की संभावना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये 69 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, तो करो आराम से। 2 12 दूनी हो गया हमारे पास 24, ध्यान रखना है ये माइनस का 24 रहेगा, ये 8 दूनी हो गया हमारे पास 16। इधर देखो, यहां से हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 24 में से 16 गया तो 8 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, इसमें आप प्लस का 2 करोगे तो ये हमारे पास माइनस का 6 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चे, ये माइनस का 6 आएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है, आप कहेंगे सर क्लियर है। ऐसे ही हम यहाँ पे अगला वाला कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम, तो ये होगा 3 1 जा 3, और ये हमारे पास 12 हो जाएगा, और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। ये कितना होगा बेटा हमारे पास, 8 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 23। ठीक है, कितना होगा हमारे पास, 23 हो जाएगा। ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही हमको ये और लिखने में टाइम लगेगा बेटा, आप कर लेना इसको। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये हमको देने वाला है बेटा 92। कितना देगा, 92। जब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो ये हमको देने वाला 46। ठीक है, और जब इनका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे ये हमको देना है 63। ठीक है, ये आप कर लेना बेटा, आप है ना, आराम से करना, क्योंकि टाइम लग रहा है उसमें, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास ए क्यूब निकल के आ गया, और हम इन सबको अब जो है एक लाइन में रखने वाले हैं। एक लाइन में इन सबको रखने वाले हैं हम। ठीक है, ताकि हमें सवाल करने में प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूं, और इसको तो हमको रियल में छोटा करना पड़ेगा, ये यहां पे आ जाएगा, है ना। आपको यदि दिख ना रहो तो जो क्वालिटी थोड़ी सी है ना बेटा, ज्यादा कर लेना तो यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ए क्यूब आ गया, मतलब अभी तक हमने आधे घंटे कहूंगा मैं, ए क्यूब ही निकाला है। अब हमको ये निकाल लेना, अब तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम एक क्या करेंगे, एलएचएस करेंगे। पेन दूसरा यूज करूंगा मैं यहाँ पे, हम ले लेंगे यहाँ पे एलएचएस। एलएचएस क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो एलएचएस है हमारे पास ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल, प्रूफ करना हमको 0। तो लिखो भैया ए क्यूब की वैल्यू क्या निकाल के आए हम लोग, अभी ए क्यूब की वैल्यू निकाली हमने 63 46 69, 63 46 69। फिर क्या हमारे पास 69 माइनस 6 23, 69 माइनस 6 और 23। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्या, 92 46 63, 92 46 63। ठीक है, ये हो गया। माइनस लगाओगे आप, माइनस लगा के 23 का मल्टीप्लाई ए में करना है, तो ये हमारा ए है, ए में 23 का मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हमारे पास हो जाएगा 23, 23 दूनी हो जाएगा बेटा 46, और 23 तिया होता है हमारे पास 69। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब इधर देखो, 23 तिया फिर से हो जाएगा हमारे पास 69, तो लिख लिया हमने 69, और 23 दूनी होता है 46, लेकिन ये हमारे पास माइनस का 46 होगा। ठीक है, और 23 से कम हमारे पास 23, प्लस के 23 रहेगा।
यहाँ पे आए तो 23 चौके 4 तिया 12, 23 चौके होता है बेटा 92, 23 चौके कितना होता है 92, यहाँ पे फिर 23 दूनी हो गया हमारे पास 46 और 23 एकम 23, ठीक है। माइनस यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखेंगे हम 40 और यहाँ लिखेंगे 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब इसमें 40 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जगह कितना हो जाएगा 40। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 40 का। तो डायरेक्ट मैं इस चीज को लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ 40 आएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ 40 आएगा और यहाँ 40 आएगा, ठीक है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि हम इनको भरना है खाली स्थानों को, ये हो गया, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और इनको हमको अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने इतने में, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इक्वल लगा दे रहे हैं। अब क्या करना है, इनको डायरेक्ट जोड़ो या घटाओ कोई दिक्कत नहीं। ये देखना 63 है -23 -40, इन दोनों को जब ऐड करोगे आप 23 और 40 को ऐड करोगे तो माइनस का 63 आएगा और ये प्लस का 63 है। इसका मतलब आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कहानी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 46 है -46 और माइनस का 0 करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनस, ये देखो ये माइनस है, यहाँ पे लगेगा माइनस का 46 प्लस का 46, मतलब क्या आएगा 0, बात खत्म। 69 -69 और वहां पे 0, -0 घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 69 में 69 गया तो 0 हो गया। 69 माइनस का 69 प्लस का 69 माइनस 69, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। माइनस का 6 माइनस 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 कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 46 माइनस का 6 माइनस प्लस का क्या आएगा, फिर से समझो, माइनस का 6 और प्लस का 46, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 46 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 46, ठीक है। प्लस का 46 में से माइनस 6 गया तो प्लस का 40 और ये हमारे पास माइनस का 40, ये हमारे पास माइनस का 40, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस का 23 माइनस का 23 और माइनस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा। 92 माइनस का 92 0 आ गया। 46 माइनस का 46 यहाँ पे 0 कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया। 63 माइनस के 23 और ये माइनस का हमारे पास 40 है, मतलब माइनस का 63 प्लस का 63, मतलब क्या आ गया 0। और कुल मिलाकर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0। LHS लेके चले थे, आ गया हमारे पास RHS और यही कहेंगे हम हैंस प्रूफ, यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन लेंथी था, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आपको बहुत कुछ सिखा के गया होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा बहुत कुछ सिखा के गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखें क्या हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्या है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास है ही नहीं है, ये हमारे पास सीधी एक्सरसाइज आ गई है और एक्सरसाइज को बेटा हम करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। बाकी के जो एग्जाम्पल रहे हैं ना, एग्जाम्पल जो भी रहे हैं इसमें मैं छोड़ के आया हूं, वो आपको प्रैक्टिस पे करने हैं, प्रैक्टिस के तौर पे आपको करने ही करने हैं, ठीक है, समझ गए हैं। चले मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ अगली वीडियो हमारी एक्सरसाइज पर होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर को देखने मिला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।